कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरे एक और व्लॉग में। तो आज बहुत अच्छा ही नींद खुला है मेरा, क्योंकि थोड़ा सा नींद पूरा हुआ है। कल के तरीके से नहीं है कि 6 बजे सो के 1 बजे उठ जाओ, वो लेट होता था थोड़ा। ये देखिएगा मौसम देखिए, तो आज निकल रखी है धूप। और क्या कहते तो कुछ नहीं है, ये लैपटॉप लेके काम धाम के लिए हम लोग बैठे हैं। अभी ये सब भी सरियाना है, क्योंकि आज हम नींद भी पूरा है तो ये सब सरिया ही देंगे। अभी हम लैपटॉप लेके इसलिए बैठे हैं क्योंकि एक बच्ची का टेस्ट बनाना है हमें, उसका टेस्ट है आज। और ये रही हमारी चाय, 2 मिनट हाथ आ गया बीच में। ये रही हमारी चाय। तो चलिए फिर चाय वगैरह पीते हैं और ट्यूशन वगैरह काम वाम करते हैं। तो ये दोस्तों ट्यूशन वगैरह के लिए हम लोग हो चुके हैं रेडी, नहा करके। ये देखिए सारा रूम सब भी साफ कर दिया है। और अभी जरा मैं जा रहा हूँ छत पे, क्योंकि मम्मी धो रही है कपड़ा, तो उन्हें जरा ये तौलिया वगैरह देना है। तो चलते हैं छत पे। एक मिनट जरा, 1 मिनट। कैमरा एंगल खराब हो सकता है। ये धरिए मम्मी कपड़ा। तो चलिए फिर ट्यूशन के लिए चलते हैं। और जब तक मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ तब तक आप मेरा यूजीसी का पार्ट 1 है ना, देख लिए होंगे आप लोग। अगर आप मेरा डेली ब्लॉग देखते हैं तो आप लोग देखिए यूजीसी का पार्ट 2। तब तक मैं सारे दोस्तों ट्यूशन खत्म करके आता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोग देखिए इनको टाइम, मैं जा रहा हूँ ट्यूशन करवाने उस पर्टिकुलर संस्थान में, तो उसकी जांच भी करेंगे वो, और वो डायरेक्ट ईओसी के अंडर में रहेंगे। अब मैं बता दूं इक्विटी कमेटी में कौन कौन आएगा, क्योंकि एक कमेटी में होता है ना कि आपको क्या कहते हैं उसे, कुछ प्रतिनिधि रहते हैं कि ये इसको जस्ट वो कर रहे हैं, इसको ये कर रहे हैं। तो उसमें कौन कौन से प्रतिनिधि रहेंगे। तो इस इक्विटी कमेटी में आपको पिछला वर्ग दिव्यांग व्यक्ति, पिछला वर्ग यानी नीचे वाले वर्ग दिव्यांग व्यक्ति, यानी जो दिव्यांग है, यानी किसी कारणवश उनके शरीर में कुछ डिफेक्ट है, डिफेक्ट गलत वर्ड हो जाएगा, मतलब कुछ समझ जाइए आप लोग, दिव्यांग का। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाएं, इन सब की प्रतिनिधित्व उसमें होना जरूरी होगा, ठीक है। ये था इक्विटी कमेटी का। और कमेटी की बैठक दोस्त लोग, कमेटी की बैठक साल में हर 2 बार होगी। साल में कितनी बार होगी? 2 बार, जिसमें लास्ट 6 मंथ में हुई मामलों की कार्रवाई, मतलब उस जो लास्ट के 6 मंथ में उस कमेटी में मामले आए, उसकी कार्रवाई कैसी हुई, क्या हुआ, उसके ऊपर बातें की जाएंगी, समीक्षा की जाएंगी। और उस कमेटी में जो उस बैठक होगी उसमें उसका चेयरपर्सन का भी प्रेजेंट होना जरूरी है, इक्विटी कमेटी का, ये बोला गया है। और ये होगा। और एक हर संस्थान अपने अपने जरूरत के हिसाब से एक इक्विटी स्क्वाड बनाएगी। इक्विटी स्क्वाड बनाएगी जो क्या करेगी, अपना रिपोर्ट, इक्विटी स्क्वाड जो रहेगी वो अपना रिपोर्ट ईओसी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के कोऑर्डिनेटर को पास करेगी। इक्विटी स्क्वाड बनाएगी, उसका संस्थान अपने अपने ऊपर से, मतलब अपने अपने जरूरत के हिसाब से बना सकती है इक्विटी स्क्वाड। अब ईओसी हर साल जुलाई और जनवरी के महीने के एंड में, जुलाई मैंने क्या बोला, जुलाई, जनवरी और जुलाई के महीने के एंड में अपना रिपोर्ट संस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश करेगी, जो उसके 6 मंथ के एक्टिविटी को बताएगा कि उन्होंने 6 मंथ में क्या क्या काम किया, कितने केसेस करे, ये करे, मतलब क्या सॉल्व किया, ये किया, वो किया, ईओसी पब्लिश करेगी। तो और एक और चीज बोली है यूजीसी ने कि हर संस्थान को एक इक्विटी हेल्पलाइन बनानी पड़ेगी। इक्विटी हेल्पलाइन बनानी पड़ेगी जो 24 घंटे अवेलेबल रहनी ही चाहिए। अगर किसी कारणवश अगर वो हेल्पलाइन नंबर नहीं हुआ ऑन या यूजेबल नहीं हुआ, तो वो कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उस यूनिवर्सिटी को भी, क्योंकि सबको बनाना है इक्विटी हेल्पलाइन, तो उस यूनिवर्सिटी के इक्विटी हेल्पलाइन को जारी करना होगा, लेकिन वो 24 घंटे काम करनी चाहिए। ये थे नियम कुछ कि क्या था क्या नहीं। अब ये काम कैसे करेगा, मतलब ये तो नियम बता दिए, अब बताओ तो भाई ये वर्क कैसे करेगा, कुछ तो जरिया होगा ना कैसे वर्क करेगा। तो देखिए, यदि अगर कोई भेदभाव या कोई घटना होती है तो पीड़ित 3 या 4 तरीकों से
रिपोर्ट कर सकता है उस मामले को, कि जैसे मेरे साथ कोई गलत हुआ, मतलब मुझे किसी ने बोल दिया, कुछ बहुत प्रताड़ित किया कास्ट को लेकर के, तो मैं क्या करूंगा, मैं रिपोर्ट करूंगा। अब किस किस को रिपोर्ट कर सकता है, या तो मैं एक ऑनलाइन पोर्टल बनेगा, इस यूजीसी ने जारी किया कि एक ऑनलाइन पोर्टल बनाना है आपको जिसपे आप कंप्लेन कर सको, तो या तो मैं उस ऑनलाइन पोर्टल पे रिपोर्ट कर दूं, ठीक है, या फिर मैं लिख के रिपोर्ट करूं अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज या यूनिवर्सिटी को, लिख दूं कि भाई मेरे साथ ये हुआ है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। या फिर मैं डायरेक्ट ईओसी का जो कोऑर्डिनेटर होगा ना, मैं उसको डायरेक्ट ईमेल कर दूं कि सर ये ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो ऐसा ऐसा करिए। या फिर मैं इक्विटी हेल्पलाइन जो मुझे 24 घंटे वाली मिली है, मैं उस पर कंप्लेन कर सकता हूँ, भाई ये करा है, और ठीक है। और फिर अब अगर वो जो मैं अपना एग्जाम्पल है, अगर मैंने वो कंप्लेन किया तो अब वो वर्क कैसे करेगा, अगर उसमें क्या कहते हैं, अगर पहली नजर में मामला SC/ST एक्ट का हुआ, मतलब कि एक एक्ट है ना SC/ST एक्ट, अगर उसका मामला हुआ तो ईओसी कोऑर्डिनेटर के पास ये मामला जाएगा, तो ईओसी कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, ईओसी कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करेगा क्योंकि SC/ST का एक्ट का केस हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो 24 आवर्स में इक्विटी कमेटी की एक मीटिंग बैठेगी जिसपे इस मामले के ऊपर जो मैंने केस किया है, केस बोला है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई होने के दो तरीके हैं, अगर भाई क्या पता कि जो यूजीसी की नई, क्योंकि इक्विटी कमेटी तो यूजीसी के नए गाइडलाइन के लिए बनी है ना, तो जो मैंने केस किया अगर वो यूजीसी के नए गाइडलाइन के ऊपर नहीं आया केस, तो मैंने जिस रिस्पेक्टिव में केस किया है उस रिस्पेक्टिव की जो कमेटी होगी उसके ऊपर ये केस भेज दिया जाएगा। नहीं तो फिर इक्विटी कमेटी खुद अपने हाथ में मोर्चा संभालेगी। तो अगर इक्विटी कमेटी अपने हाथ में मोर्चा संभाली है तो इक्विटी कमेटी को अगले 15 दिन में उस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उस संस्थान के प्रमुख को अपना रिपोर्ट सौंपना होगा। और इक्विटी कमेटी ने अपना काम कर दिया कि ले भाई 15 दिन हो चुके हैं, मैंने तुझे अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया, ठीक है। और उस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद उस प्रमुख को आपको अगले 7 दिन के अंदर अंदर उस रिपोर्ट जो भेजा गया है उसके अनुसार क्या कार्रवाई होगी वो करना ही करना है, ठीक है। क्या करना है, करना है। और कार्रवाई क्या करेगा वो प्रमुख करेगा, पनिशमेंट क्या देगा वो प्रमुख देगा। यूजीसी ने कुछ नहीं बताया कि आपको पनिशमेंट क्या मिलेगा, आपको अगर स्कूल से कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, ये किया जाएगा, ये यूजीसी ने कुछ नहीं बताया। बस यूजीसी ने इतना बताया कि जो पनिशमेंट देना है वो आपको प्रमुख को देना है, लेकिन प्रमुख को 7 दिन के अंदर अंदर कर ही देना है, ये बताया है कि करना ही करना है। चलिए फिर आप ब्लॉग देखिए, इन्फो टैब होता है यहीं खत्म। तो जी दोस्तों, हम लोग जिम के लिए हो चुके हैं रेडी, ये देखिए। और अगर आप अभी यहाँ तक आ चुके हैं तो इसका मतलब आपने मेरा यूजीसी वाला इन्फो टैब का पार्ट 2 देख लिया है। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा, पसंद आया और इम्प्रोवाइजेशन का जरूरत है तो कमेंट में बताइएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जिम, हमारा भाई जा नहीं रहा है वो, क्योंकि उसको सोना है, नींद इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्कआउट। तो ये रही हमारी मम्मी, ये अभी केला छील रही थी, कच्चा केला का सब्जी बनेगा आज। तो चले फिर हम लोग निकलते हैं जिम के लिए। बैग इसलिए क्योंकि इसमें है हमारा ट्राइपॉड, वो होना है ना, भाई नहीं जा रहा है तो रिकॉर्ड कौन करेगा। तो चलिए फिर चलते हैं। और अभी 2 मिनट जरा है कौन, ये भी अभी जरा गाय को देने जाना है, जा रहा हूँ। नहीं फटेगा, मेरी हर होशियारी बात तुम तक अर्जी, तुम तक अर्जी मेरी। चलिए जी फिर चलते हैं। इसे कहाँ रखूं, तो मैं जरा गाय को आ रहा है। चलिए फिर हम लोग जिम चलते हैं। तो जी जिम हो चुका है हमारा खत्म, मेहनत का पसीना। तो चलिए फिर अब चलते हैं घर। आज का बैक और बाइसेप घर जाके पिएंगे कॉफी। तो चलिए फिर। तो जी मैं आ चुका हूँ अब जिम से, ये देखिए एकदम, मतलब कि अब ये सेटअप वगैरह भी लेके बैठ चुका हूँ। अब एडिटिंग वगैरह करनी है थोड़ी सी, 2-3 दिन से शॉर्ट्स नहीं गए हैं तो सारे शॉर्ट्स को एडिटिंग करना है, फिर सबको भेजना है। ये नहीं है कि मटेरियल नहीं है, सारा मटेरियल है मेरे पास, लेकिन एडिटिंग नहीं हो पा रहा था ड्यू टू सम रीजंस। तो चलिए फिर, और ये देखिए
ये कैसे भूल जाऊं। तो जी चलिए मैं पीता हूँ कॉफी और करता हूँ एडिटिंग। आप लोग भी जाइए खाना वाना खाइए मेरा व्लॉग देखते देखते। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट प्लीज। तो कमेंट करिए एंड लाइक करिए। अगर पसंद आए तो कमेंट क्या करिए कि इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत क्या है, यूजीसी का पार्ट 2 आपको कैसा लगा। तो और वैसे तो अब यूजीसी हट गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया कि ये यूजीसी की ये किसी भी गलत तरीके से यूज हो सकता है। तो इसलिए अभी यूजीसी वाला एक्ट को स्टे ऑर्डर लगा दिया है। पर मैंने जानकारी के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दिया था तो डाल दिया मैंने तो इन्फो टैब में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।